निम्न संधि युक्तानां पदानां अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उचितम विच्छेदम चित्वा लिखद। अब आज हम MCQ वाले प्रश्नों को हल करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इससे ही अभ्यास हमारा और अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ अभ्यास कार्य के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं, पहला ये लिखा हुआ है एतत् जानासि। एतत् जानासि का विच्छेद इन ऑप्शंस में से कौन सा है, इन विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, ये देखेंगे। एतत् जानासि, यहाँ पे एतत् सर्वनाम होता है ना, तो यहाँ इसको ध्यान में रखकर जो दोनों शब्द होते हैं दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं, कोई भी निरर्थक शब्द नहीं होता। तो इसलिए ये दिमाग में रखकर हम इसको ढूंढेंगे। एतत् जानासि, एतत् जानासि, एतम जानासि या एतत् जानासि। अब यहाँ पर एतच का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता, एतम का भी नहीं निकलता, एतज का भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि एतत् प्लस जानासि है ना, दोनों ही शब्द सार्थक है। आगे देखो, तल्लीनः, तल्लीन होना एक शब्द है, लेकिन इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो तल्लीन, तल कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तत्लीना, तत् सही है, तत्लीना ये ऑप्शन हमारा सही है। ख, विलंबाद आगतः ये शब्द बन रहा, विलंबाद आगतः। जो द है ये हमें समझना चाहिए कि जो पंचमी विभक्ति होती है उसमें आत लगता है, विलंबात त आ रहा है, और ये आगतः जो है ये उसके साथ जोड़ा हुआ है, यानी कि विलंबात त का द बन गया। यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन आया हुआ है, व्यंजन में आगता का आ जोड़ा हुआ है, तो विलंबात आगता ये शब्द बन रहा है दो। तो इसको हम देखेंगे इसमें से सही विकल्प कौन सा है। विलंबात त में हल भी होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी नहीं है। विलंबाद आगता, क्योंकि द नहीं होता, पंचमी विभक्ति में त होता है, और विलंबात आगता ये सही है, ग ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें विलंबात आया हुआ है, त पंचमी विभक्ति है, और आगता का आ इसमें मात्रा बनकर इसके साथ लग गया, इसलिए हमें सही ऑप्शन मिल गया ग। उसके बाद देखो निरोगः। निरोगः जब हमने नियम पढ़े थे, हमने देखा था कि यदि र के बाद इसमें दो रा होते हैं जहां पर, तो उस एक रा का लोप हो जाता है, और अ इ उ जो होता है स्वर उसमें दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ निरोगः वही शब्द आया हुआ है, तो यानी निर्रोगः ये होना चाहिए इसका विच्छेद। तो देख लेते हैं, निरोग, निरोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, विसर्ग नहीं, यहाँ पे र होना चाहिए, क्योंकि जो ये नी है, बड़ी ई है, ये नियम के आधार पर बड़ी ई आया है, यानी दीर्घ हुआ है, तो इसका मतलब निर्रोगः ये होना चाहिए, ये सही ऑप्शन लग रहा है, निर्रोगः। जब ऐसा होता है तब दो रा हो रहे होते हैं, तो दो रा में से एक रा जो हल वाला होता है उसका लोप हो जाता है, और जो उससे पहले जो भी स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ हो गया, यानी निरोगः। इसका मतलब ये ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, तच्चः। तच्च जो आ रहा है, तच्च यानी कि तत् और चा होना चाहिए, क्योंकि तत् मैंने वह और चा मैंने और, तो इनको जोड़ा, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, तत् च। अजंतः। अजंतः जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि अच प्लस अंतः, यानी कि स्वर से पहले अगर च आया है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो च वर्ग है, च वर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज होता है, तो इसका मतलब अच अंतः, अच नहीं, यही वाला सही है क। तो क्योंकि च जो है वो ज में बदल गया, इसलिए अजंतः हो गया, है ना। उसके बाद देखिए आगे की और देख लेते हैं क्या, सच्चरित्रम। अब सत मैंने सच्चा होता है, चरित्रम मैंने चरित्र होता है, सच्चरित्र यानी त का
अगर त आता है तो त के बाद जो भी वर्ग आता है, जो जिस वर्ग का भी हो, उसी वर्ण में ही त भी बदल जाता है। तो ये हमने नियम सीखा था। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए सच्चरित्रम, ये ग ऑप्शन हमारा सही है, सच्चरित्रम। तो त जो था वो च में बदल गया, सच्चरित्रम हो गया, है ना। उसके बाद देखिए तद्धनम, तद्धनम का द जो है वो ध जो है वो त जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये द है, त थ द, तो इसका मतलब यहाँ पे तत् होना चाहिए, क्योंकि त था इसीलिए ये द में बदल गया। तो तत् धनम, ये इसका पहला ही ऑप्शन सही है, तत् धनम, है ना। उसके बाद वाग्दानम, वाग्दानम, तो वाक क होता है, क ख ग, क जो था वो तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, क ख ग। तो इसका मतलब यहाँ इसको विच्छेद करेंगे तो वाक क आ जाएगा, हल वाला वाक, वाक मैंने वाणी बोलना। तो वाक, वाग्दानम नहीं, वाक गानम नहीं, वाक दानम, ये ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वाक दानम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्गाद अपि, स्वर्गाद, अब यहाँ पे भी स्वर्गाद बोल रहे हैं और अपि इसमें जुड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति नजर आ रही है। तो पंचमी विभक्ति में त लगता है, स्वर्गात त लगता है ना। तो इसमें से वही देखते हैं कि कौन सा, स्वर्गात त और अपि अ जो है वो इसमें मिल गया, तो त का द हो गया और द में ये स्वर मिल गया, तो द पूरा हो गया, स्वर्गाद। त थ द, जब व्यंजन ज्यादातर नियम ऐसे होते हैं कि वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि स्वर्गात ये पंचमी विभक्ति है और अपि मैंने भी होता है, तो अपि का जो अ है वो इस स्वर में मिल गया और इस व्यंजन का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना ये नियम है, इसलिए स्वर्गाद अपि, ये ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखो सद्धर्म, बिल्कुल ये तद्धनम की जैसे यहाँ पे भी सद्धर्म, यानी कि सत्य, सत्य त आ रहा है, सत्य का मतलब सच्चा, तो सत्य धर्म, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, सत्य धर्म, सद धर्म, सद नहीं, ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, सत्य धर्म। जगदीश, जगदीशः को हमने देखा कि यहाँ पर जगत ईश होना चाहिए, जगत मैंने संसार और ईश मैंने ईश्वर, इसका जो विच्छेद रूप होगा जगत प्लस ईशा होगा, क्योंकि जगत में त में हल लगा हुआ है और जगत ईश जब इसको जोड़ेंगे तो त जो है वो त थ द अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, त थ द में, और जो ईश है, ईश का जो ई है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा। इसका मतलब इसका जो विच्छेद रूप है ये जगत ईशा ये होना चाहिए, ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो षड आनन, षड का मतलब होता है छह, आनन का मतलब होता है मुख, छह मुख, तो षड का होता है जो षट, संस्कृत में हम षट बोलते हैं, षट मैंने छह होता है, तो इसका मतलब ट ठ ड, यहाँ पर भी ट जो है वो वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, षट आनन इसका विच्छेद रूप होना चाहिए। तो यहाँ पे षट आनन ये नहीं, षट आनन ये घ वाला है, क्योंकि घ ऑप्शन में जो ट का ड हुआ और ड में ये आ मात्रा बनकर इसमें लग गया, तो षडानन ये शब्द बन गया, है ना। इसका मतलब घ आंसर इसका बिल्कुल सही है। उसके में देखो अब्जह, अब्जह में भी देखो अप ब जो है ना, ब का पहला वर्ण क्या होता है, प फ ब, ब जो है वो प वर्ग का है, तो इसका मतलब यहाँ पे अप प होना चाहिए, अप और जह, अप जा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, अप और प्लस ज, अब जह, क्योंकि ये यहाँ पे कोई इसके साथ इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा अक्षर आधा ही रहा, प को ब हो गया, लेकिन इसमें कोई स्वर नहीं था, इसलिए इसको आधा ही यहाँ पे शो किया, अब जह हो गया, है ना। उसके बाद देखो सज्जना, सज्जना में सत जन होता है, सत और जन, सत मैंने सच्चे, जन मैंने लोग। अब इसी को अर्थ को ही समझकर हम इसको देख लें, हमारे पास नियम तो हमने पढ़े ही हुए हैं और हमें अनुभव भी है कि
जो व्यंजन होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, या फिर जो आगे वाला जो उत्तर पद में जो व्यंजन होता है उसी में वो बदल जाता है। तो यहाँ पे त जो था त था द होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये नियम है कि व्यंजन के बाद यदि जो भी अगर च छ ज में से च वर्ग आया है तो उसी में त जो है वो त को ज बन जाता है। ये नियम हमने पढ़ा था, इसलिए त को ज हो गया। तो सत जना ये इसका विच्छेद रूप होना चाहिए। तो देखते कौन सा इसमें, सज जना ये भी नहीं, सच जना ये भी नहीं होता, सत जना ये ग ऑप्शन इसका सही होगा, सत जना, क्योंकि त जो था वो इसी ज में बदल गया, और ये क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं आया इसलिए त को भी हमने इसका इससे जो ज बना वो भी आधा ही होगा, सज्जना ये शब्द बना सज्जना। ठीक है, सतजन को हमने संधि की तो शब्द बना सज्जना। से हमने अभ्यास किया व्यंजन संधि का, दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही अभ्यास किया।